हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली मई 2026 का कंप्लीट, चूँकि इसमें जो है 1 मई से लेके 1 जून तक का 1 जून 2026 तक का करंट अफेयर्स है। ध्यान से देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है इस सीरीज़ का, इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, है ना, जो कि 100 क्वेश्चन रहते हैं। और 200 प्लस जो है क्या करवाते हैं, तो भाई वन लाइनर करवा देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में क्वेश्चन भी यहीं से आता है। ध्यान से देख लीजिएगा और पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा के मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, वहीं पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन, अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी जो है यूट्यूब पे कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जाके देख लीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कंप्लीट प्लेलिस्ट वहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, तो सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बोनाफाइड बन जाइएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर, जितना करवा रहे हैं कर लीजिए सिर्फ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2026 में क्या है भाई, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो मेरे भाई, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। और 2026 में जो दिया गया है, किसे दिया गया है, तो किसको दिया गया है, तो ध्यान रखना, इसरो को दिया गया है ना यह पुरस्कार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मतलब इसरो, ध्यान रखना, इसरो है ना, इसरो को जो है यहाँ पे यह पुरस्कार किस लिए अच्छा, इसरो को किस लिए दिया गया है, तो भाई उसके जो है चंद्रयान मिशन 3 है ना, चंद्रयान मिशन 3 के लिए जो है इसे प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रयान मिशन 3 की बात कर लूँ तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है ये सफल लैंडिंग किया था। तो इसी के कारण से जो है इसे जो है इस साल 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि भाई बता दो, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किसे दिया गया है, क्यों दिया जाता है ना, किस संगठन को दिया गया है ना, और कौन से कार्य के लिए दिया गया, तो ये भी आपने देख लिया। चलो अब बढ़ जाते हैं आगे। चलिए, तो अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य की पहली, ये पहली है इसलिए महत्वपूर्ण है, तो पहली नक्षत्र वाटिका वहाँ पे विकसित किया गया है। तो मेरे भाई, अब यहाँ पे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैपिंग जरूरी है, और ये आपको पता है ना, तो भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप आराम से बना पाएंगे। ठीक है ना, तो ये हरियाणा में है, ध्यान रखना, पहली क्वेश्चन तो यहाँ से ये करना है, तो ये हरियाणा राज्य में है। और मैं आपको बता दूँ, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। और वहीं पर क्या किया जा रहा है, तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है यहाँ पे पहली नक्षत्र वाटिका विकसित यहाँ पे किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा, इसी कड़ी में हम आपके लिए, चूँकि अभी भी आपके पास जो है, अगर मैं बीपीएससी की बात करूँ, बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की, तो अभी भी आपके पास लगभग जो है 45 दिन बचा हुआ है। और लास्ट टाइम में ये जो अभी आपके पास 45 दिन जो बचा हुआ है ना, 40 से 45 दिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि भाई हमें सही चीज़ें पढ़नी है, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई लास्ट टाइम में रिवीजन और जो चीज़ें आपके परीक्षा में आता है जिस टॉपिक से, उस पर आपकी कमांड अच्छे से होना चाहिए। और इसी कड़ी में हम आपको सारे सब्जेक्ट का हैंडी नोट्स और सारे सेक्शन का आपको रिकॉर्डेड क्लास दिया जा रहा है। सारी क्लासेस अपडेटेड है ना, और उतना ही क्लास है जितना आप मल्टीपल टाइम देख सकते हो। और हम लोग का टारगेट है 110 प्लस का, और क्वेश्चन यहीं से आता है। आपने 68 में देखा, 69 में है ना, 71 में देखा, एडीओ का भी पेपर हुआ, जीएस का क्वेश्चन जो पढ़ाया जाता है आपको दिया जाता है वहीं से आता है ना। तो आराम से आप इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम को। अभी भी आपके पास 40 से 45 दिन है, 45 दिन अभी है ना, 45 दिन से ऊपर है, क्योंकि 26 तारीख का आपका पेपर है अगले महीना में, तो लगभग 47-48 दिन है। तो भाई आपके लिए गोल्डन चांस है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और हम आपके बीच में कंप्लीट बैच है ना, मात्र 53 लाइन में लेके आए हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को, देखो भाई करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसका फी अभी जो है मात्र 53 लाइन कर दिया है, 999 कर दिया गया है। तो जो लोग भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, इस बैच को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नंबर पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, 7319924130 है ना, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 7319924130। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेज दीजिएगा। आपको उसके बाद तुरंत बैच में ऐड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। और वहाँ से सारे सेक्शन, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इको हो, करंट अफेयर्स हो, है ना। करंट अफेयर्स का 2 सीरीज हम आपको करवा रहे हैं। एक तो अभी जो करवा रहे हैं आप देख ही रहे हैं, वन लाइनर, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव रहता है ना, जो कि पूरे मंथ्स का रहता है। उसके बाद हम आपको थ्योरी वाला सेक्शन करवा रहे हैं, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, और साथ में विजन आईएएस, और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है उसका कंपाइलेशन रहता है। तो 2 मैगजीन करवा रहे हैं, और एक ये
2 सीरीज करंट अफेयर्स का कर लेते हैं तो भाई एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। साइंस में हम आपको एनसीईआरटी ईच एंड एवरीथिंग आपको इस बैच में मिल रहा है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है ना। तो आप आराम से आइए, जुड़िए। इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और जो लोग ओनली मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो देखो मेरे भाई, हम आपको 499 में है ना टोटल जो है 30 मॉक दे रहे हैं, 30 टेस्ट दे रहे हैं, तो आप आके ज्वाइन कर सकते हो। और सारे क्वेश्चन जो है न्यू पैटर्न पे आधारित है। तो कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। कॉल करने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता ही देता हूँ। 7319924130 पे पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे, है ना। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यही नंबर जो है कॉलिंग नंबर भी यही है, पेमेंट का नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है। तो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर आप भेज दीजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, है ना। जो लोग बीएसएससी वाले बैच में आना चाहते हो मेरे भाई, बीएसएससी का भी कंप्लीट बैच चल रहा है ना, और इसका भी फी मात्र 999 है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो बीएसएससी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, है ना, जनरल स्टडीज जो आप देख पा रहे हो, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, साइंस में आप देख पा रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट और साथ में साइंस एंड टेक, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। सारे सेक्शन का क्लास मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको PYQs भी दिया जा रहा है ना, तो कंप्लीट बैच है, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। क्योंकि आप लोग का रहता है कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े, हम आपको बता ही दिए, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है, वेरी अगला क्वेश्चन आपके सामने है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किस चीज़ के लिए भाई, तो हॉस्पिटलिटी सेक्टर को उद्योग का यहाँ पे दर्जा दिया है, और ये न्यूज़ में था इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कितने लोगों को पता है भाई लद्दाख कितने लोग टिक कर रहे हो, है ना। तो जो लोग भी लद्दाख टिक कर रहे हो, यहीं पे ये काम किया गया है, तो बिल्कुल ये आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ताइवानी लेखक यांग सुआंग जी अनुवादक लिंग किंग को किस पुस्तक के लिए, इनकी कौन से पुस्तक के लिए, तो किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित है ना इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के लिए सम्मानित किया गया भाई। तो यहाँ पे पुस्तक का नाम क्या है, तो ताइवान ट्रैवलॉग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और ऐसे प्रश्न जानबूझ के आपके पेपर में देता है। अच्छा यहाँ से पता है इस क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है, उपन्यास जो है ये किसका है, उपन्यास का नाम क्या है, ताइवान ट्रैवलॉग, है ना। ये इसका नाम है यांग सुआंग, है ना, यांग सुआंग जी। और इसका अनुवाद किसने किया है, तो भाई अनुवादक जो इनके हैं लिंकिंग। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, गलती मत करिएगा, किसी भी एंगल से प्रश्न पूछे आप मिस नहीं करिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रियान मिशन, कौन सा, तो भारत के जो है यहाँ पे आप देखिएगा तो शुक्रियान मिशन में शामिल हुआ है। कितने लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर, बिल्कुल जो लोग बी टिक कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, और जो लोग ए टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है, स्वीडन हो जाएगा राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत और इटली ने किस वर्ष को जो है, कौन सा, तो संस्कृति और पर्यटन वर्ष, कौन कौन सा संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया है भारत और इटली ने, कौन से साल को, तो बिल्कुल 2027 को, आने वाला जो 2027 है ना उसको। अगला प्रश्न, इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब कौन सा है भाई, इंडियन सुपर लीग है 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो अभी चर्चा में था, आप सबको पता है ईस्ट बंगाल ने जो है, ईस्ट बंगाल ने जीता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में जो है, क्या नाम है इसका, थोड़ा सा नाम ध्यान रख लीजिएगा। हाल ही में जो है यहाँ पे क्या नाम है, इसका नाम है पंजथ नाग मछली पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया जाता। अब देखो मैं थोड़ा सा मैप बना देता हूँ, और आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, अगर थ्योरी वाला क्लास किया होगा तो आपको इसके बारे में बढ़िया से पता होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, ये कहाँ पे, अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर ये जो है ना किधर होगा, भाई जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे इस क्षेत्र में, ये जो आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है ना, JNK में, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है ना, कश्मीर में चर्चा में है, जो कि वहीं पे है ना पंजत नाग मछली पकड़ने का उत्सव है ये, और ये जम्मू कश्मीर में हाल ही में मनाया गया है। चलो भाई अगला प्रश्न है, आप सबको पता है कि AI मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन सा बन गया है, सबको पता है ये चर्चा में है ना। और यूरोपियन कंट्री सबसे पहले कहाँ पे आया था भाई, पुर्तगाली कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे केरल में आता है, तो केरलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन कभी और किसी भी सूरत में गलत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में भारत में किस राज्यों को पहला स्थान प्राप्त है, हमेशा ये प्रश्न पूछता है। और कौन करता है ये सब, कोई भी जो है ना स्कीम आता हो, या फिर कोई भी जो है आप देखोगे तो है ना रूल और रेगुलेशन सरकार के द्वारा जो लागू किया जाता है, या फिर कोई भी बिल आता हो ना, जो एक्ट बन जाता हो, तो सबसे पहले वही राज्य जो है यहाँ पे अपने राज्य में लागू करता है। तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा, कितने, अभी ये छोड़ देता हूँ और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। पेन नहीं काम कर रहा है, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, इसलिए नहीं मैं बन पा रहा है सही से, ठीक है। तो भाई जो लोग यहाँ पे जो टिक कर रहे हो महाराष्ट्र, भाई बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, महाराष्ट्र जो है आगे है, ठीक है। कौन है, तो महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि भारतीय महिला है ना रिकवर टीम ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय महिला रिकवर टीम ने कौन सा,
तो यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, संघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता है मेरे भाई, तो इसमें जो है इन्होंने पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ स्थित जो है, क्या नाम है इसका, इस ज्वालामुखी का क्या नाम है भाई, ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम है डुकोनो ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ है, किस देश में है डुकोनो ज्वालामुखी। डुकोनो ज्वालामुखी, जाहिर सी बात है जो लोग इंडोनेशिया टिक कर रहे हो, बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, इंडोनेशिया राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एआई डिजिटल संचालित बैंक, अब देखो वो क्या है भाई, भारत का पहली एआई डिजिटल संचालित बैंक का शाखा कहाँ शुरू किया गया है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो लोग यहाँ पे असम टिक कर रहे हैं, बिल्कुल असम जो है राइट आंसर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट, बहुपक्षीय अभ्यास, इसका नाम है प्रगति 2026, कौन सा है भाई, प्रगति 2026 का आयोजन जो है कहाँ हुआ है, और ध्यान रखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हो, मेघालय, बिल्कुल मेघालय राइट आंसर हो जाएगा ना, कहाँ पे, तो मेघालय में ही किया गया है, ध्यान रखना यहाँ पे, तो मेघालय राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ई सपोर्टर्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी हो चाहे बीपीएसएससी हो या बीएसएससी हो, बिहार के तमाम आयु प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, ई सपोर्टर्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय जो है ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हो, ए बिल्कुल सही है आप लोगों का, जो कि अरविंद चिदम्बरम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है ना, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जानदार क्वेश्चन है। तो आप कहिएगा सर ये ना किसके साथ, कितने लोग बताइएगा, बिल्कुल जो यहाँ पे बांग्लादेश टिक कर रहे हैं, हाँ बांग्लादेश के साथ है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला प्रश्न है, तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन, एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, तीसरा जो है नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। अच्छा इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अभी इस बार न्यूज़ में था इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है, गलती मत करिएगा। पहले तो क्या था, तीसरा नॉर्डिक है ना शिखर सम्मेलन, तो ये नॉर्डिक है, तो कहाँ पे, देश का नाम भी है ना नॉर्वे में, नॉर्वे के राजधानी कहाँ पे है भाई, ओस्लो में, कहाँ पे, तो ओस्लो में, यहाँ पे लिख देता हूँ ओस्लो में यह शिखर सम्मेलन जो है यहाँ पे आयोजित किया गया। अब जाहिर सी बात है कब से कब तक ये डेट पूछ लेता है, बड़ी जो है चतुर आयोग है, तो ये ध्यान रखना 19 मई को है ना, 19 मई 2026 को। और इसकी मेज़बानी की बात कर ले तो भाई इसकी जो मेज़बानी इस बार जो किया था नॉर्वे के क्या थे भाई प्रधानमंत्री, क्या नाम था इसका नाम है भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, जोनास है ना, जोनास गहर अस्तोरे, जो है ना जोनास गहर जो है अस्तोरे ने इसकी क्या किया था, मेज़बानी की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत की तरफ से हमारे पीएम मोदी थे, भारत की तरफ से इसमें जो हिस्सा लिए थे भाई पीएम मोदी है ना, पीएम मोदी के द्वारा लिया गया। चलो आगे बढ़ जाते। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन है कि एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है। तो ये तो जाहिर सी बात है आप सबको पता है, टोटल 27 पदक जीते हैं, जिसमें स्वर्ण कितना है मेरे भाई, ध्यान रखना, तो इसमें स्वर्ण है 9, उसके बाद यहाँ पे रजत जो है, रजत कितना है तो 6, और बाकी जो बचा है तो कांस्य बचा है ना, कांस्य बचा है, तो कांस्य की संख्या कितना है 12, टोटल जोड़िएगा तो 27 पदक जीते हैं, ध्यान रखिए। चलिए तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है, अगला प्रश्न है कैट है ना, क्वालिफाइड फ्लाइंग जो है ना इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है, पहली पूछा है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे प्रश्न, बिल्कुल जो लोग बीटी करें इसका नाम है सानिया है ना। बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला पहला जो है रोबोट कौन सा है, पहला रोबोट कौन सा बन गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नाम है असीमो रोबोट है ना। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IBCA कहते हैं, इसका 26वां सदस्य देश जो है कौन सा बनना है, 26 नंबर का सदस्य देश जो बना है वो बना है सऊदी अरब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न जो आप देख पा रहे हो 22 नंबर का, गढ़चिरौली है, नाम जरूर सुना होगा, इसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, तो जाहिर सी बात है किस राज्य में है भाई, महाराष्ट्र में है, अभी ये न्यूज़ में था, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न पूछे जाएंगे, गढ़चिरौली जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया है तो किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है, जो कि इसे नक्सल फ्री घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में GARUDA जिसे गौडा हम लोग पढ़ते हैं का किस संस्था ने प्रस्तुत की है भाई, तो पहल शुरू किया है, और ये गडूडा, अच्छा जैसे आप गडूडा भी पढ़िएगा, मैं पुनः रिपीट कर दूँ, गडूडा पढ़िएगा है ना, क्योंकि ये सेबी के द्वारा ये शुरू किया गया है, तो अभी ये चर्चा में था, और सेबी जो है भारतीय प्रतिभूति और जैसे हम लोग विनियमन बोर्ड कहते हैं ना सेबी का, तो सेबी ने ऐसा काम किया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में जो है बनाया गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और न्यूज़ में था इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, और आप लोग जवाब दीजिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 24 का। तो जो लोग यहाँ पे बी टिक कर रहे हो, यहाँ पे ऑप्शन है मेरे भाई, आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है ना, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, तो बी बिल्कुल सही है, बी ही राइट आंसर इसका होगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भोजशाला मंदिर जो चर्चा में रहा है किस राज्य में स्थित है? भोजशाला मंदिर। तो भोजशाला मंदिर जो हाल ही में चर्चा में था, तो वो जो है आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में। भारत की पहली हाइड्रोजन बम सेवा किस शहर में शुरू किया? हाइड्रोजन जो है बम सेवा किस शहर में शुरू किया गया है? तो बिल्कुल बी, दिल्ली में। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, है ना, क्योंकि 1 जून 2026 को लागू किया गया है यह अधिनियम, तो ध्यान रख लीजिएगा। तो कह रहा है कि 1 जून से आनंद विवाह अधिनियम 1909 को लागू किया जाएगा। भाई 1 जून से लागू हो गया है, किस राज्य में? तो भाई सिक्किम में। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिर जो है आनंद विवाह अधिनियम क्या है? तो मेरे भाई यह जो है सिख धर्म से संबंधित है। पहली बात है यहाँ से आपको ध्यान रखना कि पहली बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सिख समुदाय के लोग हैं भाई, है ना, सिख समुदाय के लोग हैं, सिख रीति, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिख रीति रिवाजों, है ना, रिवाजों, सिख रीति रिवाजों को मान्यता यह देता है यह विवाह, है ना। और ब्रिटिश काल में ही जो है यह जो है लागू किया गया था, लेकिन इसमें आगे चल के जो है धीरे धीरे संशोधन किया गया है। और अभी जो है किस राज्य ने इसे अपनाया है? तो सिक्किम ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ जो है छोड़ा गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 28 का जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं, बी मेरे भाई, काजीरंगा ना राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है मेरे भाई? तो यह जो है न्यूयॉर्क में किया है, ध्यान रखना। आधार कार्ड, जाहिर सी बात है, UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे अभिनियुक्त किया गया? और ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछता है पेपर में, ध्यान रखिएगा। तो अभी जो है सौरभ विजय को यहाँ पे नियुक्त किया है। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक, जिसका नाम क्या है? पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, अपनापन। ये पुस्तक है, अपनापन की घोषणा किसने किया है? तो यह जो है किया है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में जो है यहाँ पे विकसित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हो, डी, तमिलनाडु में, है ना, चर्चा में था। वर्ष 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया, है ना, की जाएगी? ये पूछ रहा है भाई। अच्छा क्वेश्चन है। तो जो लोग बी टिक कर रहे हो, नई दिल्ली में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत को, है ना, पछाड़ दुनिया का 5वां शेयर मार्केट कौन बन गया है भाई? भारत को पीछा छोड़, है ना, भारत को पछाड़ दिया है ना, पीछा छोड़ दिया है, इसका कहने का मतलब ये है ना। तो ये ताइवान हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में, इस लाइन को ध्यान रखना, क्या नाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में जो है पैनल का गठन किया है? तो बिल्कुल जो लोग बी टिक कर रहे हो, अरविंद कुमार की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, स्पेन में आयोजित कितना नंबर का है ये? 95 नंबर का ला लीगा का खिताब जो है किसने जीता है? तो यह किताब जो है, इसका नाम क्या है? बार्सिलोना ने जीता है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता हेतु आप सबको पता है यह स्कीम कितना इंपॉर्टेंट है। मेरी रसोई योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? मेरी रसोई योजना, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग पंजाब टिक कर रहे हो, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, पंजाब राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्रम क्षेत्र में आधुनिक बनाने के लिए श्रम मित्र ऐप जो है लॉन्च किया है, तो कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर टिक कर रहे हो, हरियाणा, बिल्कुल सही है भाई, हरियाणा ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन, जिसे हम लोग शेरनी कहते हैं, सिंगापेन, ध्यान रखना, विशेष बल का गठन किस राज्य ने किया है? इतना महत्वपूर्ण इसका नाम ये सिंगापेन, जिसे शेरनी बोल सकते हो। तो यह जो है शुरू किया है मेरे भाई तमिलनाडु सरकार ने, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि चर्चा में रही शरमत मिसाइल किस देश ने विकसित किया है? नाम ही क्या है भाई? शरमत। अब इनके नाम से आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसके आंसर तक पहुंच जाओगे। तो शरमत जो है अभी रूस ने किया है। भारत का पहला जो है लो एमिशन जोन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LEZ कहते हैं, किस शहर में जो है बनाया जाएगा, है ना? तो किस शहर में बनाया जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पूना में, है ना, पुणे महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला जो है शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये शैवाल वृक्ष है, बायो में आप बहुत अच्छे से शैवाल के बारे में पढ़े हो, है ना, करना भी पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन, करंट अफेयर से जोड़ के रीटा पूछता है। तो बिल्कुल जो लोग भोपाल टिक करते हैं, मध्य प्रदेश, MP भोपाल, है ना। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए जो है सरकार ने कितनी पंचायतों की घोषणा किया है? अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इसमें जो है सरकार के द्वारा जो घोषणा किया गया कितनी पंचायतों के लिए, ठीक है, तो 43 का, बिल्कुल इसमें 42 पंचायत है भाई। अगला प्रश्न है, 10 मई को हर वर्ष जो है मरका ए हक दिवस जो मनाने की घोषणा किया है, किस देश ने किया है? तो यह जो है पाकिस्तान ने किया है, ध्यान रखिएगा। चर्चा में रहा
ध्यान मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस शहर में जो है यहाँ पे किया गया है, और ज़रूरी है आज का जो दौर है इसमें, और इनका बढ़ावा सरकार भी दे रही है, तो अच्छी है बात है ना। जो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये योगा से संबंधित है ना, तो ध्यान मंदिर का बिल्कुल जो लोग टिक कर रहे हो 45 का बी, बेंगलुरु है ना, कर्नाटक में। भारत के जो है यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला भारत का पहला जो है, ये भारत का पहला कैरिबियाई देश कौन सा बन गया है, भारत का पहला है ना, ये अपनाने वाला यूपीआई, भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला जो कैरिबियाई देश पहला कौन सा है भाई, है ना। जो लोग यहाँ पर टिक कर रहे हैं ए, त्रिनाद और टेबिको, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत के तीसरे, तो भारत का जो है तीसरे नंबर का सीडीएस जो है ना, चीफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया, तीसरा है भाई, तो ध्यान रखिएगा। तो NS राजा, आप इतना ध्यान रखना, राजा जो है सुब्रमण्य को नियुक्त किया गया, तीसरा सीडीएस है ना। पहला सीडीएस कौन था बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप सबको पता है बताइएगा, क्योंकि ये चर्चा में था, है ना। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड जो है से किस भारतीय युवा वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है 48 का, तो बिल्कुल बी हो जाएगा, इसका नाम था डॉक्टर शेखर सुमन, है ना। अगला प्रश्न है भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, 27 है ना, 27वें नंबर का है, और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो बिल्कुल यहाँ पर डी टिक कर रहे हो। इसका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन, है ना। अगला प्रश्न है कि अर्थ दुबई पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है भाई, तो दीपक भाटिया को। अगला प्रश्न है दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप, अभी चर्चा में था, निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू किया गया है, स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू किया गया है, तो इक्वाडोर में। NCERT ने स्कूली बच्चों में जो है विकलांगताओं की, है ना, विकलांगताओं की शुरुआती पहचान के लिए कौन सी ऐप जो है लॉन्च किया है भाई, और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो ध्यान रखना, इसका नाम क्या है, प्रशस्त जो है 2.0 लॉन्च किया है, ध्यान रखिए। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन जो है आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। दुनिया के, है ना, सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश जो है, प्रेषण प्राप्त करने वाला जो देश है वो कौन सा बन गया है, तो भारत बन गया है। पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर जो टिक करिएगा नई दिल्ली में, है ना, अभी चर्चा में था। अगला प्रश्न है कैम्ब्रिज, है ना, डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय किताब से जो है किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, 5-6 का, बिल्कुल जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं वो बी, है ना, सोमा मंडल राइट आंसर होगा। भारत की पहली जो है स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है भाई 57 का, तो बिल्कुल सी हो जाएगा, इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, राइट आंसर होगा। दक्षिणी तट रेलवे भारत का कौन सा रेलवे जोन बना है भाई, दक्षिणी तट, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है पेपर में, तो ये 18वां हो जाएगा। एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्था ने शीर्ष स्थान हासिल किया है मेरे भाई, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 59 का जो लोग बिल्कुल टिक कर रहे हो ISC बेंगलुरु, राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए, है ना, रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ाया है भाई, तो बिल्कुल इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितने करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है, तो 34 से बढ़कर अब कितना हो जाएगा बताइए, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है ना, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, 38, 4 और बढ़ाने का जो है यहाँ पे मंजूरी दिया है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, यूनेस्को, है ना, या गिलेमो कानो जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है भाई, ठीक है, तो 62 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका नाम है सुडानी पत्रकार संघ को, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला राज्य जो बन गया है भाई, सी टिक कर लीजिएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन से जो है दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अच्छा, जीवाश्म ईंधन से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है भाई, 64 का ध्यान रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलंबिया। अगला प्रश्न है भारतीय पत्रकार RK आनंद और जो है अन्य किसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा फ्रेंड्स, किसे पुलित्जर पुरस्कार 2026, है ना, पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, तो एक तो ध्यान रखना RK आनंद, और जो व्यक्ति थे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, चलो यहाँ पे बोल ही देता हूँ, इसका नाम है अपर्णा शर्मा, है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश जो बना है भाई इसमें 66 नंबर का, तो बिल्कुल बी हो जाएगा, कनाडा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर जो है किसे घोषित किया गया है ना, तो डी हो जाएगा, हजारीबाग झारखंड में है। हरमुज जल डमरू मध्य में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट फ्रीडम
किस देश ने शुरू किया है प्रोजेक्ट फ्रीडम? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर जो टिक कर रहे हो सी, अमेरिका ने किया है। ठीक है, है ना, मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल्स का खिताब जो है किसने जीता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मार्टा कोस्तियुक ने जीता है। नीति आयोग में जो है पूर्वोत्तर की पहली महिला, है ना, पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है भाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना, नाम यहाँ पे है, आनिया नाम है इसका, है ना, डॉक्टर जोराम आनिया राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला, ये दुनिया का पहला है, दुनिया का पहला अपटोसार उपग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन दृष्टि किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्साई ने जो है यहाँ पे क्या है, फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो राइट आंसर टिक करिएगा, भारत। ठीक ना, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सेनाभ्यास जिसका नाम क्या है, सिनवेक्स, दूसरा है ना, सिनवेक्स सेकेंड शुरू किया है? तो भाई सिनवेक्स SIN है BAX, ये दो देशों के बीच में होता है। तो एक तो होता है भारत और दूसरा होता है इंडोनेशिया के बीच में, ध्यान रखना है ना। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। 72 का राइट आंसर, नहीं सॉरी, कंबोडिया हो जाएगा, है ना, सी से कंबोडिया और आई से इंडिया, से ध्यान रखना। तो भारत और कंबोडिया के बीच में होता है, ठीक है ना, सिनवेक्स। अगला प्रश्न है मेरे भाई, भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर गुजरात में हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने जो है ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ आयोजित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख में। अगला प्रश्न, दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत जारी आधिकारिक जल, है ना, शुभंकर का नाम क्या है? ये पूछ लिया आपसे, ठीक है, तो नीरा इसका नाम है। अगला, चूंकि पर्यायवाची शब्द है जल का, नीरा, है ना। तो भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है? न्याय पेपरलेस है ये, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा। पाक जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने का विश्व रिकॉर्ड जो है अब किसने बना लिया है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो ध्यान रखना, ईशांक सिंह जो है ये काम किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का जो है स्थान कौन सा है? रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन से बार बार कह रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा। तो भारत का स्थान जो इसमें है ना, इतना है भाई। तो आप कहिएगा सर भारत का स्थान 157 नंबर का है, जो कि बिल्कुल खराब, है ना, स्थिति में भारत है, समझ रहे हो ना। पहले नंबर पे कौन है भाई? प्रथम स्थान किसका है बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है 2026 में? तो 157 है भाई, ठीक है। तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रथम नंबर पे कौन सा है देश है। चलिए अगला प्रश्न है, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र जो है कहाँ शुरू किया है भाई? ये पूछा है, तो डी टिक कर लीजिएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में, है ना। अगला प्रश्न है, लुप्तप्राय इंडियन ना स्कीमर पक्षी संरक्षण कार्य के लिए किसे जो है व्हीटली पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है? तो ये जो है परवीन शेख को। भारत का पहला जो है एकीकृत, है ना, बासमती एवं जाय प्रशिक्षण केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो 81 का आप टिक कर लीजिएगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में 2.0 में किस राज्य का पहला स्थान मिला है? किस राज्य को पहला स्थान मिला है पंचायती उन्नति में, है ना। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ए हो जाएगा, त्रिपुरा को मिला है 82 का ए। अगला प्रश्न है, श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ई श्रम साथी ऐप जो है किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, 84 का सी टिक करिएगा, गोवा। अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने AI नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है? तो 85 का आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 लुपेक्स मिशन के लिए किस देश में जो है स्थल मूल्यांकन शुरू किया है? इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, जापान टिक करिएगा। अगला प्रश्न, भारत के पहले निजी रॉकेट जिसका नाम है विक्रम-1 को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब ISA में शामिल हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्डन, अभी चर्चा में था। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट, है ना, अंपायर कौन बनी है? ये पहली है और भारत की है और उसमें ट्रांसजेंडर है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 89 का बिल्कुल सी हो जाएगा, रितिका श्री। लक्ष्मण कृष्ण राव के साथ सुर, है ना, ज्योतिषना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? 90 नंबर का आंसर आप लोग भी टिक करिएगा, सुमित्रा गुहा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत दुनिया का रक्षा खर्च, है ना, भारत जो है दुनिया का रक्षा पे खर्च करने वाला जो है, ये कह रहा है, एक मिनट रुको,
भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? पहले नंबर पे रक्षा पे खर्च करने वाला कितने नंबर का देश बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये क्वेश्चन आपको पिछले वाले वीडियो में भी हम करवाए थे आपको, तो बिल्कुल इसका जो है 5वां नंबर का हो गया है। सबसे ज़्यादा यूएसए करता है, आपको पता होना चाहिए, लिस्ट हम आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है, काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने जो है पहला स्थान हासिल किया है भाई? तो पहला स्थान जो हासिल किया है वो किया है भारत। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर्स ऑफ द साइंस पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से? तो जाहिर सी बात है इसका नाम है भाई अतनु नाथ को। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ए हो जाएगा, इसका नाम है संजय जमुआर, है ना। 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाला दुनिया का पहला एथलीट कौन बने हैं भाई? 2 घंटे से कम समय में, ठीक है ना। ये पूछ रहा है 95 का, तो बी टिक कर लीजिएगा। इसका नाम है सेबेस्टियन सावे, इसका नाम है सेबेस्टियन सावे। अगला प्रश्न है, किस देश ने जो है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने के लिए नया कानून जो है यहाँ पे पारित किया है? 96 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी, तुर्की है। किस भारतीय को US हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? ये सम्मान जो है उन्हें प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उपेंद्र द्विवेदी को। अगला प्रश्न, हाल ही में होलोसीन युग का एक जीवाश्म स्थल कहाँ खोजा गया? होलोसीन की मैं बात कर लूँ तो आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। किस देश का पहला जो है पोर्टेबल MRI सिस्टम शुरू किया गया है भाई? तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? बी एम्स, दिल्ली एम्स में। अगला प्रश्न है, 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 है ना के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर जो है कौन बने हैं? ये पूछ रहा है, तो इसका सी टिक कर लीजिएगा, आंद्रे डी ग्रास राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम आपको 100 इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स था 1 मई से 1 जून तक का वो करवा दिए हैं। अब जो है 200 प्लस वन लाइनर हम लोग कर रहे हैं, पूरा सीरीज कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है इससे, ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो है हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं तो वन लाइनर भी करना जरूरी है। और मैं आपको बताया हूँ कि इसमें 200 प्लस जो है क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन है ना, तो पूरा सीरीज कर लीजिए ना, सर्वोत्तम हो जाता है भाई आपके पेपर के लिए। क्वेश्चन है भाई, ये 1 मई 2026 को ध्यान रखिएगा, तो ब्रिक्स के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहली बैठक जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, BISF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जो जीता है भाई, सौरभ कोठारी किसको हराया है? तो पंकज अडवाणी को हरा करके इन्होंने जीता है। 66 नंबर का कह रहा है कि किस राज्य ने 66 नंबर का अपना स्थापना दिवस जो मनाया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये गुजरात टिक कर लीजिएगा, ठीक है। हाल ही में पाक जल डमरूमध्य को 9 घंटे 50 मिनट में, कितना में? तो 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर किसने जो है पार किया है? तो इसाक सिंह, ये रांची झारखंड के है भाई, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 57 नंबर का संस्करण जो है, इसके लिए 57 नंबर के संस्करण के लिए किसे निदेशक नियुक्त किया गया था? तो आप सबको पता है आशुतोष, है ना, गवारीकर को। देश का पहला पेपरलेस नेपाली का राज्य जो बन गया है किसे घोषित किया गया? तो सिक्किम को किया गया। देखो वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको कॉमन दिखेगा, है ना, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, व्हीटली पुरस्कार 2026 के लिए इस भारतीय को ये दिया गया है? तो परवीन शेख को दिया गया है। किस राज्य सरकार ने आपदा जानकारी के लिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन का नाम है क्या? तो खुआ रेल ऐप का लॉन्च किया है, तो मिजोरम सरकार ने ऐसा किया है। मई 2026 को जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो त्रिपुरा को पहला स्थान मिला है। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। मई 2026 को नवाचार और समावेशी पर जो है कितने नंबर का? तो 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो कह रहा है कहाँ? तो आप सबको बताइए चंडीगढ़ में किया गया है ना। इसरो ने जो है संयुक्त चंद्रयान 5 है ना लूपेक्स मिशन के लिए किस देश में जो है स्थल मूल्यांकन शुरू किया है? तो भाई जापान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मत पूछे ऐसे क्वेश्चन को, तो रट लीजिए। नेक्स्ट, नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर महिला है ना पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? ये पूर्णकालिक है ना, और पूर्वोत्तर है, ध्यान रखना। तो डॉक्टर जोराम अनिया इसका नाम है। हाल ही में किस देश में जो है स्थित माउंट, ध्यान रखिएगा क्योंकि ज्वालामुखी वहाँ पे विस्फोट हुआ है, तो ज्वालामुखी का नाम क्या है मेरे भाई? तो ज्वालामुखी का नाम है माउंट डुकानो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, तो इंडोनेशिया में, नाम से ही पता चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ देता है तो आप लोग बोलते सर कहाँ से आ गया। दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत जो है अनावरण किए गए आधिकारिक जल है ना शुभंकर का नाम क्या है भाई? नीरा इसका नाम है, ठीक है। भारतीय सेना ने कहाँ ऑपरेशन नेत्र 1.0 आयोजित किया है? तो भाई लद्दाख में, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात में। जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है भाई? तो ये आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखा था अभी, तो भारत का स्थान 157 है और प्रथम नंबर पे नॉर्वे आ जाता है, नॉर्वे का स्थान है, ठीक है।
भारत और किस देश के बीच जो है सैन्य अभ्यास जिसका नाम है स्टिनबैक्स आयोजित किया जाता है? तो भारत और कंबोडिया के बीच में स्टिनबैक्स दूसरा का आयोजन अभी किया गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपने पढ़ा होगा, इंडियन ज्योग्राफी में बहुत कायदे से आपको पढ़ाया है। अगला प्रश्न, मैड्रिड ओपन 2026 में महिला ओपन का खिताब जो जीता है इसका नाम है मार्टा कोस्युंक, इसका नाम है मार्टा कोस्युंक इसका नाम है। अगला प्रश्न है आक्रामक हिप्पोस की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण जो है खबरों में रही मैगडेलेना नदी किस देश में बहती है? तो कोलंबिया में। किस देश में स्थित मायोन ज्वालामुखी, क्या नाम है इसका? मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है तो फिलीपींस में, ध्यान रखिए। उबेर कप 2026 का खिताब जो जीता है दक्षिण कोरिया इस बार जीत लिया है। 4 मई 2026 को किस जो है स्पेस कंपनी ने तो फाल्कन रॉकेट से अपने उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया है? तो आप सबको पता है ग्लेक्स आई है ना। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कौन बन गया है? तो हजारीबाग झारखंड में है। नेक्स्ट, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलतिजर पुरस्कार 2026 से जो है सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना। तो ये अपर्णा शर्मा और RK आनंद को, ठीक है। अगला है यहाँ पे अगला प्रश्न है ना, मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जो जीता है जानिक सिनर ने जीता है। अमेरिका और किस देश के बीच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बालिकातन 2026 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था? फिलीपींस, अमेरिका और फिलीपींस के बीच में। नेक्स्ट है, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखें। क्वेश्चन है कि जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर में आयोजित किया जाएगा? तो देखो भाई, ये इंदौर में किया गया है। मिलिट्री मेट्रो का 32वें स्थापना दिवस समारोह में जो है मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जो है इस किताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है सुषमा यादव को। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, जीवाश्म ईंधन से दूर हटने पर जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित जो है किया गया है? कोलंबिया, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर जो है अब 38 करने का निर्णय लिया है, मंजूरी दे दिया है। सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला जो राज्य बन गया है वो तमिलनाडु बन गया है। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य द्वारा 2029 तक बढ़ा दिया गया? तो आंध्र प्रदेश सरकार। भारत को है ना कैम्ब्रिज जो है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के लिए 26 के दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित जो किया गया है भाई सोमा मंडल को। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से जो है प्रभावित देश की सूची में कौन पहले पे है? इंडोनेशिया है, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म है ना कंपनी जो है, ऐसे यूनिकॉर्न कर लीजिएगा, यूनिफॉर्म हो गया कोई बात नहीं, हो जाता है ना, यूनिकॉर्न है ना, यूनिकॉर्न कंपनी जो कौन बन गई है? तो स्काई रूट एरोस्पेस राइट आंसर हो जाएगा, स्काई रूट एरोस्पेस है ना। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, NCERT स्कूली बच्चों में विकलांगताओं के शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए कौन सी ऐप जो है विकसित किया गया? तो ये परस्त 2.0 शुरू किया गया है। 8 मई 2026 को जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक पेंशन प्राप्त करने वाला देश जो है भाई भारत है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित जो है किया गया? तो यह भी जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ध्यान रखिएगा। 8 मई 2026 को संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण जो है ये राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया। भारत और किस देश के बीच आप देखेंगे तो रक्षा नीति वार्ता का 10 नंबर का संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नेक्स्ट है, किस IIT अमेरिकन में जो है डीप टेक है ना स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने। किसे USA में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 जो है ये दिया गया है? तो 2026 में USA में ये अवार्ड दिया गया है, तो आप सबको पता है डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है नियुक्त किया गया है NS राजा है ना सुब्रमणि को किया गया है। किस देश के रोबोट भिक्षु गावी ने बौद्ध दीक्षा ली है भाई? तो दक्षिण कोरिया। किस शतरंज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जो है हासिल किया है? तो अपार सक्सेना राइट आंसर। जारी NCRB के रिपोर्ट के अनुसार कहाँ सर्वाधिक आत्महत्या दर्ज किया गया है? तो बेंगलुरु में। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में कितने नंबर का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो आप सबको पता है इससे पहले ममता बनर्जी थे। अभी जो है 9वें नंबर का जो मुख्यमंत्री बन गया है पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, वो है भाई शुभेंदु अधिकारी है ना। आगे बढ़ जाते हैं। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू किया गया है? तो इक्वाडोर में। मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला जो है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय है ना वत्स्यायन को है ना।
यल्दी रहमान मिसाइल को किस देश द्वारा विकसित किया गया था? तुर्की द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जो है नवनिर्मित ध्यान मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट, का उद्घाटन किया है भाई? बेंगलुरु में। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में, बहुत पूछा जाएगा, चर्चा में था। किस राज्य सरकार ने वाहनों पर जो है धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर जो है प्रतिबंध लगाया है? नागालैंड हो जाएगा। 10 मई 2026 को किस देश ने हर साल जो है, ध्यान रखिएगा क्या है भाई, तुम्हारा ये हक दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में जो है, आप देखेंगे यहाँ पे, तो भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है? तो ओडिशा राज्य में। आईसीसी एक दिवसीय टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है भाई? भारत है। और अगला प्रश्न है 11 मई 2026 को किसने जो है सेहत, है ना, सेहत मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेहत SEHAT सेहत मिशन की शुरुआत किया है? केंद्रीय मंत्री जो है JP नड्डा और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस भारतीय गोल्फर ने जो है, चूँकि ये जो फुकेत शहर है ये थाईलैंड में पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो किस भारतीय गोल्फर ने फुकेत में ADT प्लेयर चैंपियनशिप में जो है अपना पहला खिताब जीता है? तो पुखराज सिंह गिल राइट आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश जो है बन गया त्रिनाद और टोबैगो, जो कि आपने पहले वाले वीडियो में भी देखा होगा। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया है? तो मनोज अग्रवाल को किया है। अगला प्रश्न है, मेटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है, इसका नाम है कुलजीत कौर, है ना, मारहास इसका नाम है। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला भारत का जो राज्य बन गया है केरलम, आप सबको पता है। ये भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया केरलम। शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर जो है दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर जो बने हैं, आप सबको बताइए, अर्जेंटीना की है, इसका नाम है फ्रॉस्टिनो ओरो, इसका नाम है। किस राज्य के रीभाई जिले में जो है, आप देखेंगे रीभोई जिला है, भाई नहीं है, रीभोई जिले में एरी रेशम, है ना, प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन जो है किया? मेघालय में। किस प्रदेश में जो है 100 दिवसीय नशा मुक्त मिशन अभियान जो है शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर। ये 12 मई 2026 की बात है। किस राज्य सरकार ने जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन जो शेरनी नामक विशेष बल का गठन किया? तमिलनाडु सरकार ने किया। अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य में शुरू किया? पश्चिम बंगाल में। MotoGP में फ्रेंच ग्रां प्री 2026 का खिताब जो किसने जीता है, ये पूछ रहा है ना, ये 2026 किसने जीता? तो जॉर्ज मार्टिन ने जीता है MotoGP फ्रेंच ग्रां प्री। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में जो है शामिल होने वाले 26वां सदस्य देश जो बन गया है सऊदी अरब। किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालय में शून्य प्राथमिक, है ना, ड्राफ्ट आउट दर हासिल किया है? झारखंड ने। अगला प्रश्न है 13 मई 2026 को किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? मुंबई में। किस राज्य सरकार ने, है ना, कॉन्फ्रेंट बायोगैस नीति, है ना, कॉन्फ्रेंस बायोगैस नीति 2026 का मंजूरी दिया है? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है सरमत मिसाइल जो चर्चा में था, किस देश ने विकसित किया है? तो रशिया ने, रूस ने। नेक्स्ट है भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित जो है नई दिल्ली में किया गया। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात किए गए, तो किस राज्य से संबंधित है? असम से। और कैबिनेट ने, है ना, ये है छोलेरा, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, छोलेरा नहीं होगा, धोलेरा ही होगा यहाँ पे, हालांकि मैं धोलेरा ही लिखा हूँ, जरा सा सही कर लीजिएगा, ये ध है मेरे भाई, धोलेरा है। तो धोलेरा और किस शहर के बीच में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना का मंजूरी दिया है? ये धोलेरा है मेरे भाई, ठीक है। चूँकि धोलेरा महत्वपूर्ण है, तो धोलेरा से लेके अहमदाबाद के बीच में, और अहमदाबाद आप सबको पता है गुजरात राज्य में है ना। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है स्पेन में आयोजित 95 नंबर का ला लीगा का खिताब जो है किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। अभी आप कुछ देर पहले जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किया था इसका। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में जो है कोर्ट ना के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया? तो अरविंद कुमार। कोनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 चीता सबकों की मृत्यु हुई है। यह राष्ट्रीय उद्यान जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में है। किस राज्य सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया है? भाई दिल्ली। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तमिलनाडु में। अगला है काल भैरव नामक जो है भारत के पहले ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस देश है ना, किस देश में किया जा रहा है? तो पुर्तगाल में। थोड़ा सा लैंग्वेज सही नहीं है, उत्पादन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इसका नाम क्या है भाई? काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का उत्पादन जो है किस
यहाँ पे बनाया जा रहा है ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो ठीक है। उत्पादन एक तरह से कह सकते हो जिनका उसको जिसको खेती में उगाया जाता है ना, समझ रहे हो ना। तो चलो ठीक है भाई। तो पुर्तगाल किया जा रहा है तो किस देश, एक मिनट मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा पटांग लग रहा है। क्वेश्चन है कि काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनोमस है ना, ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस देश में किया जा रहा है। हाँ ठीक है, ये पुर्तगाल में किया जा रहा है। ठीक है। संवाद कलाम और कवच 3.0 नामक जो है प्रमुख रक्षा और रणनीतिक तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। भारत का पहला जो है मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र जो है किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो झारखंड में। गंगमा है ना जतारा महोत्सव 2026 में किस राज्य में, तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया। जीए प्रमाणित खेती के लिए किस राज्य सरकार ने जो है अदरक मिशन शुरू किया है, मिजोरम ने किया है। किस राज्य की कैबिनेट ने विधानसभा में पेश किए जाने वाले समान नागरिक संहिता यूसीसी के मसौदे पर मंजूरी दिया है, भाई असम ने दिया है। भारत का पहला सैटेलाइट टेक वाला गंगा है ना सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ध्यान रखिए। कृषि आधारित है ना एतोरगिरी उत्सव किस राज्य के आदि जनजाति द्वारा मनाया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूल में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया है, भाई पश्चिम बंगाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर है ना मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन भाई भिवांडी हो जाएगा में किया गया है, महाराष्ट्र में है, आपको पता होना चाहिए। किस राज्य में स्थित भोजशाला कमल मोला मस्जिद, बहुत इंपॉर्टेंट है, परिसर को मंदिर घोषित किया गया, ये मध्य प्रदेश में है। किस राज्य का जो है 51वां नंबर का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है भाई, तो 2026 में। अच्छा, सिक्किम ने अपना 51 नंबर का जो स्थापना दिवस मनाया ये 16 मई को मनाया, ठीक है, 16 मई 2026 को, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज में जो है हिजाब, ध्यान रखिएगा, हिजाब बैन फैसले को वापस लिया है, कर्नाटक राज्य ने लिया है भाई। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू किया गया, दिल्ली में। और 17 मई 2026 को पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च है ना सम्मान जो दिया गया, इसका नाम क्या है भाई, तो इस सम्मान का नाम है रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया, तो स्वीडन के द्वारा दिया गया है 2026 में, है ना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है न्यूयॉर्क में किया है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम का नया मुख्य कोच जो नियुक्त किया गया है भाई, फेडरिक है ना सोयेज को नियुक्त किया है। ईंधन बचाने के लिए किस सरकार ने जो है वर्क फ्रॉम होम लागू किया है, त्रिपुरा ने। एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 और चैंपियनशिप अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल जो पदक जीते हैं 27, जिसमें 9 स्वर्ण है, 6 रजत है और यहाँ पे देखेंगे तो 12 कांस्य पदक है। 18 मई 2026 को नेशनल है ना डॉक्टर्स मिशन के शहर में लॉन्च किया गया, नई दिल्ली में। किस देश के पीएम है ना प्रधानमंत्री, अच्छा 18 मई 2026 को किस देश द्वारा प्रधानमंत्री को कितने नंबर का, तो 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया, नार्वे के द्वारा दिया गया। कामिरीता शेरपा ने रिकॉर्ड कौन सी बार जो है माउंट एवरेस्ट फतह कर जो है एक नया इतिहास रचा है, तो 32वीं बार। इटालियन ओपन 2026 का खिताब जो जीता है जैनिक सिनर ने, अभी चर्चा में था। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, अमेरिका में। WHO ने कहाँ जो है इबोला को प्रकोप की घोषणा किया, कांगो और युगांडा। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है भाई, तो भारत ने जो टोटल पदक जीता है वो 10 पदक जीता है, जिसमें 1 रजत है और 9 कांस्य पदक है। अक्टूबर 2026 में G20 विदेशी मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो है किस देश में किया, अमेरिका में। हाल ही में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए जो है भारत ने किस देश के साथ जो है वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया है भाई, तो स्वीडन। 79 नंबर का है ना 79 नंबर का विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जो किया गया स्विट्जरलैंड में। किस राज्य सरकार ने जो है जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान शुरू किया, छत्तीसगढ़। अगला है यहाँ पे नीमा पारा पथा उत्सव 2026 का आयोजन जो है ये उड़ीसा में प्रत्येक साल मनाया जाता है। कैट ए क्वालिफाइड है ना फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय युवा सेना की पहली महिला अधिकारी जो बन गई है, ये सानिया बन गई है। ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत बरी जो कि किस राज्य में स्थिति है ना गढ़चिरौली को है ना इस एक मिनट सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, हो जाता है, किस राज्य में स्थित, यहाँ पे देख सकते हैं गढ़चिरौली को ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया, महाराष्ट्र में, है ना। 5वीं एशियाई कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया, गोवा में किया गया। इस राज्य सरकार ने भारत का पहला जो है बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया, केरल सरकार ने, ठीक है। एशियाई खेल 2026 का ये आयोजित कहाँ किए जाएंगे एशियाई खेल, तो जापान में। शराब में जो है मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर जो है टैक्स लगाने वाला भारत का पहला जो राज्य बन गया है वो कर्नाटक बन गया है। यूनाइटेड किंगडम के जो है एल्स्ट्री और यहाँ पे देखा जाए तो बोरहम वुड
में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर के उसने इतिहास रचा है भाई, तुषार कुमार। पारंपरिक जो है पंजाथ नाग उत्सव प्रत्येक साल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। बहुराष्ट्रीय सेनाभ्यास जिसका नाम है प्रगति 2026 शुरू किया गया मेघालय के उमरोई में। 52वां नंबर का G7 का शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया फ्रांस में। और भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा कहाँ जो है स्थापित किया जाएगा, तो आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली AI संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ जो किया गया है गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियो लॉन्च किया है, तो केरलम। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौता का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, भारत को। भारत ने किस देश के साथ जो है गुजरात की जो है कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए समझौता किया है, नीदरलैंड। IPL इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गया है विराट कोहली। भारत में केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य जो है बन गया है बिहार। ग्रामीण क्षेत्र अच्छा देखो यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पटांग है, ये डेटा गलत देता है ये लोग। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र में नंबर 1, ये बोला नंबर 1 राज्य कौन सा बन गया भाई, बिहार। तुम आपको दे दिया, लेकिन जाके देखिएगा, है ना। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के लिए जो है 8 करोड़ रुपया नगद पुरस्कार और सीधे DSP स्तर की नौकरी घोषणा किया, पश्चिम बंगाल। आप देख सकते हो। प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 प्रदान किया गया है यांग शुआंग जी को। एशियाई प्रशांत उत्पाद शिखर सम्मेलन के 68वें सत्र का आयोजन जो किया गया है नई दिल्ली। भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण जो किया है भाई, ध्यान रखना, उड़ीसा के चांदीपुर में। भारत और किस देश ने जो है 2027 को है ना कल्चर और टूरिज्म का वर्ष घोषित किया है, इटली। है ना 22 मई 2026 को US ओपन है ना गोल्फ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाला पहले भारतीय अमेरिकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्फर जो बने हैं भाई, इसका मानव शाह बना है, ठीक है। किस फुटबॉल क्लब ने जो है 22 साल के लंबे इंतजार के बाद जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जो है जीता है, आर्सेनल ने जीता है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो है तेल सप्लायर जो बना है भाई, वेनेजुएला बना है। और बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन बना है, भारत। किस राज्य सरकार ने श्रम मित्र ऐप जो है लॉन्च किया है, तो हरियाणा। नेक्स्ट है भाई, रंजित कुमार दास को किस राज्य विधानमंडल का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ये असम हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकोल मेडल 2026 से जो है किस भारतीय को सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री PM मोदी को। AB क्रिएटिव अवार्ड्स 2026 में जो है किस हिंदी समाचार पत्रों को पब्लिशर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है भाई, दैनिक जागरण। किसे संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर है ना एडवोकेट ऑफ द ईयर का जो है ना पुरस्कार दिया है, अभिलाषा बराक को। किस राज्य सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया है, ओडिशा। हाल ही में है ना ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के जो है दांडेवाला फील्ड में नए जो है गैस भंडार खोजा है, राजस्थान। किस राज्य सरकार का पहला नक्षत्र वाटिका सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य विकसित किया गया, हरियाणा। अगला है भाई, नाडा के अपील पैनल ने जो है किस भारतीय चक्का फ्रैंक खिलाड़ी पर जो है 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया है भाई, तो वनवीर सिंह पर, है ना। वरिष्ठ नागरिक की सहायता के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा जो है कौन से मोबाइल ऐप लखनऊ से लॉन्च किया है, लखनऊ में लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है। केरल विधानसभा के 25वें अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चर्चा में है, तो तिरुवंचूर राधाकृष्ण। भारतीय सेना के लिए जो है लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन है ना ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है भाई, जिसका नाम है संघमित्रा। IGU सदर्न इंडिया जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जो है विहान जैन ने जीता है। जारी ये 24 मई को जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली, जैसे हम लोग SRS कहते हैं, बुलेटिन 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है भाई, केरल का। अगला है भाई, 24 मई 2026 को कहाँ जो है यहाँ पे मेट्रो मंडे पहल शुरू किया गया है, इसका नाम है मेट्रो मंडे, है ना, तो दिल्ली में शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय है ना क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है किस भारतीय धावक ने 100 मीटर दौड़ देखा जाए तो 10.09 सेकेंड में पूरी कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, तो गुरिंदर सिंह है ना, गुरिंदर वीर सिंह ना, ध्यान रखिएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है देख सकते हो ये कितना है, इसमें तो लगभग 80,000 क्षमता के राज्य में बनाया गया, ये कर्नाटक में। मिशन वंदे मातरम के तहत BSF की पहली ऑल वुमन है ना पर्वतारोहण टीम की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किया है, तो माउंट एवरेस्ट पर। राज्यसभा याचिका समिति के अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है राघव चड्ढा को।
लॉन्च किए गए भारत के पहले विदेशी 300 किलोमीटर है ना यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का नया नाम है भाई सूर्यास्त्र, है ना। 400 मीटर दौड़ में देखा जाए तो 44.98 सेकंड का समय निकालकर 45वें बैरियर को तोड़ने वाला पहले भारतीय एथलीट जो बन गया है विशाल टीके। किस राज्य सरकार ने जो है अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है? पश्चिम बंगाल में। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर जो बने हैं भाई, इसका नाम है लियोनेल मेसी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा है ना पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो पीएम आजाद। किस राज्य सरकार ने जो है जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए जो है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया है? राजस्थान ने। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ जो है आमा दीदी बहनी बस सेवा शुरू किया? सिक्किम में। 11वीं जो है क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक जो आयोजित किया गया नई दिल्ली में। और किस टाइगर रिजर्व में जो है आप देखेंगे तो केनाइल डिस्टेंट पर जो है वायरस के कारण एक बाघिन की मौत हो गया है भाई। तो यहाँ पे देख लो, इसका राइट आंसर हो जाएगा कान्हा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, आप सबको पता ही है। अगला प्रश्न है किस देश के जो है डॉक्टरों ने 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद के एक मरीज की सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी किया है? चाइना। अगला क्वेश्चन है भाई 2026 को 27 में 2026 को किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक है ना और एस्ट्रिक मिसाइल लॉन्च किया है? रशिया ने किया है भाई। आईपीएल के इतिहास में लगातार जो है आप देखोगे तो लगातार 4 सीजन में 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी जो बन गए हैं ये विराट कोहली भारत के पहले खिलाड़ी है। रांची में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 पुरुषों की जो है ना शॉट पुट स्पर्धा में देखा जाए तो समरदीप सिंह गिल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। दुनिया की दूसरी प्रणाली को कहाँ शुरू, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, दुनिया की दूसरी प्रणाली मतलब 27 में 2026 को दुनिया की दूसरी प्रणाली को कहाँ शुरू किया गया? थोड़ा सा ये गड़बड़ है, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये जो है ना 27 में 2026 को दुनिया की दूसरी एक मिनट दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार है ना, दुनिया की दूसरी, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी है ना बैटरी प्रणाली कहाँ शुरू किया गया है? तो ये गुजरात आंसर होगा, यहाँ पे गुजरात तब होगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप लोग, जाहिर सी बात आप प्रिंट आउट करवाए होंगे तो यहाँ पे रहता है, कई बार हो जाता है टाइपिंग में मिस हो जाता है, इसलिए हम आपको वीडियो के थ्रू बता देते हैं। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की कौन सी जयंती मनाया गया है? तो भाई आप सबको पता है 28 मई 2026 को 143 नंबर की। अगला क्वेश्चन है भाई, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आप देख सकते हो 28 मई 2026 में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का देखा जाए तो सेफ डी मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसे नियुक्त किया गया है भाई? तो सेफ डी मिशन के लिए रोहित राज्यपाल को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सभी प्रशासनिक स्तरों पर जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट 0 शुरू किया है भाई केरल सरकार ने। ऐसा किया, पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन जो है अहमदाबाद में किया गया। भारत का पहला जो है भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लद्दाख में। भारत को पछाड़ कर जो है 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट जो बना है ताइवान बना है। और आप सबको पता है कि किस देश में भारत की, यहाँ पे देखिएगा ना 29 मई 2026 को किस देश में है ना भारतवंशी माँ बेटे परवीन रानी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, परवीन रानी और जो है तुषार ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों को मेयर चुनाव जीता है भाई। तो ब्रिटेन। उल्लास जो कि अभी चर्चा में था, पहल के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला भारत का 5वां जो राज्य बन गया है वो सिक्किम। अगला है 30 मई 2026 को कहाँ जो है महिला नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तेलंगाना में। नेक्स्ट है भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय जाहिर सी बात है केरल में इसका स्थापना किया गया है। और भारत का पहला राष्ट्रीय एआई डिजिटल जल शिखर सम्मेलन के शहर में तो बेंगलुरु में। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में किस देश ने दूसरा स्थान हासिल किया? तो भारत। प्रथम स्थान चाइना का है। अगला प्रश्न है 12.6 बिलियन वर्ष पुराने गैलेक्सी प्रोटो क्लस्टर की खोज जो है करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो रोनाल्डो लेस राम इसका नाम है। चौथी भारतीय अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन जो कि ये 31 मई 2026 को किया गया, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और 31 मई 2026 को भारत में नए आप देखेंगे तो नौसेना के प्रमुख पदभार जो संभाले हैं, तो इसका नाम है कृष्णा है ना स्वामीनाथन जो है ये इन्होंने किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, हम लोग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं 1 मई से लेके है ना 1 मई से लेके 1 जून तक, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान रहे करंट अफेयर्स हम आपको जो है करवा दिए हैं। आप देखिएगा तो जनवरी 2025 से लेके
और 1 जून तक अभी मैं करवा दिया हूँ, तो वो पूरा कर लीजिए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोनों सीरीज जरूर करिएगा। एक तो ऑब्जेक्टिव में करवा रहा हूँ वो करिएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस ऑनलाइन एक ही वीडियो में करवाता हूँ। दूसरा एक थ्योरी वाला सेक्शन करवाता हूँ ना करंट अफेयर्स का, वो दोनों सीरीज करिए। बोनाफाइड बन जाइएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और हाँ, सबको प्रिंट आउट करवा के जरूर अपने पास रख लीजिएगा बुकलेट को, और उसे बार बार रिवीजन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, और हाँ, सभी लोग फेसबुक पेज को भी जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट नोट्स और उसका जो है ट्रिक भी हम वहाँ पे बताते रहते हैं, तो जाके जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन को एकदम आसान वे में वहाँ पे भी समझाते हैं। तो फेसबुक पेज को भी सभी लोग फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे तो जाके सभी लोग जुड़िए जाइए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।